गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं की। तो जो भी वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि किसके अंदर किस की स्टडी की जाती है, कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर कौन सी ब्रांच के अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे पहला नंबर है वो है एग्रेस्ट्रोलॉजी। एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ की स्टडी की जाती है, तो वो की जाती है घासों की। जो भी घास हैं उनकी स्टडी किसके अंदर की जाती है, एग्रेस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन और एवं पालन उनका जो है उनके बारे में की जाती है एग्रेस्ट्रोलॉजी। सेकेंड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का जो अध्ययन है, एंथोलॉजी के अंदर जो है पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी किसका अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। एनाटॉमी, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना मतलब पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना, जो भी उनके अंदर की जो संरचना है उनका उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी कि पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जीवाणुओं का अध्ययन, और जीवाणुओं को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। इंग्लिश में जो है जीवाणुओं को बैक्टीरिया बोला जाता है। तो बैक्टीरिया से याद रखिएगा, बैक्टीरिया का अध्ययन किसके, बैक्टीरिया का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, कौन सी ब्रांच है वो, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया ऑफ स्टडी, बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया की स्टडी किसके अंदर, यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंदर जो है ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडियोलॉजी, पादप कैंसर का अध्ययन। जो भी पेड़ पौधों के अंदर अगर कैंसर के चांसेस हैं तो अगर उसके बारे में पता लगाने के लिए किस चीज़ में उसका अध्ययन किया जाता है, कैसिडियोलॉजी। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। और जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, कोशिका। साइटोलॉजी के अंदर जो है किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, डेंड्रोलॉजी। अब है नेक्स्ट डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी और डेंड्रोकोनोलॉजी में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेंड्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी के अंदर किया जाता है वृक्षों की आयु का अध्ययन, यानी कि जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं वो कितने पुराने हैं, तो किसके अंदर उसकी स्टडी कैसे पता लगाएंगे हम, डेंड्रोकोनोलॉजी का अध्ययन करके। डेंड्रोलॉजी की में स्टडी करके हम पता लगाएंगे वृक्षों की आयु का अध्ययन। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में है पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। पौधों का जो है इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, पौधों का वातावरण से संबंध, कि वातावरण से उन्हें कितना जो है पालन पोषण मिल रहा है, कितने उनकी बढ़ोतरी हुई है, वो सब किसके अंदर जो है उसका अध्ययन किया जाएगा, इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन, निषेचन एवं भ्रूण का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है इथेनोबोटनी। इथेनोबोटनी के अंदर जो है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। जो भी आदिवासी थे उन्होंने जो है पादपों को किस टाइप से उपयोग किया था वो सब हम बाद जो पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, इथेनोबोटनी। इथेनोबोटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों का अध्ययन। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। अब है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी का जो है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति, तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं वो, एक्सोबायोलॉजी के अंदर। एक्सोबायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति के बारे में पता लगाने के लिए किसकी स्टडी की जाती है, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में जो है सजावटी पुष्पों का अध्ययन। सजावटी पुष्पों का अध्ययन किसके अंदर, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। जेरेनोटोलॉजी। जेरेनोटोलॉजी में देखिए आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। आयु के साथ जो है जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किसके अंदर, जेरेनोटोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन। इससे पहले जो था, जो ऊतक हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं, वो सेल से मिलकर के बनते हैं। तो सेल का जो हमने बताया था कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंदर, साइटोलॉजी। और नेक्स्ट जो है ऊतक टिश्यू, उसका अंदर जो है किसके, उसका अध्ययन हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन, और लाइकेंस जो है किससे मिलकर के बनते हैं, कवक और शैवाल से। तो लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। अब है लिम्नेलॉजी। लिम्नेलॉजी के अंदर झीलों तथा लवणीय जलीय पौधों का अध्ययन। देखिए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी पादपों की आकारीय संरचना का अध्ययन। पादपों की आकारीय संरचना का अध्ययन किसके अंदर, मार्फोलॉजी।
अब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी के। अब पोलियो बोटनी, पोलियो बोटनी, पोलियो बोटनी में देखिए पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंदर? पेलियो बोटनी, पेलियो बोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी के अंदर प्राकणों का अध्ययन, प्राकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी। अब पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पादप रोगों व उपचार का अध्ययन, पैथोलॉजी के अंदर क्या है? जो पेड़ पौधों के रोग हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए किसकी स्टडी की जाती है? पैथोलॉजी की। अब पीडोलॉजी, पीडोलॉजी के अंदर मृदा संबंधी अध्ययन, मृदा संबंधी अध्ययन यानी कि मिट्टी से संबंधित जो है अध्ययन किसके अंदर? पीडोलॉजी की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी खासकर याद रखिएगा, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। अब है टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटस का अध्ययन, टेरिडोफाइटस का अध्ययन यानी कि टेरिडोफाइटा का बोल सकते हैं, टेरिडोफाइटा का अध्ययन टेरिडोलॉजी। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी के अंदर है पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन, पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी में है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में उपस्थित पादपों का अध्ययन, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या है? स्पेस बायोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी के अंदर बीजों का अध्ययन। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में है पादप वर्गीकरण का अध्ययन, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या है? पादप वर्गीकरण का अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के अंदर है विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन कहाँ पर है? वायरोलॉजी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी है फसली पादपों का अध्ययन, फसली पादपों का अध्ययन किसके अंदर? एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो है फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन, यानी कि फल सब्जी और जो उद्यान है, जो पार्क वगैरह है उनमें जो पेड़ वगैरह है उन सभी का अध्ययन, या आप कह सकते हैं फल सब्जी तथा पेड़ पौधों का अध्ययन। अब है मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए व आरएनए का अध्ययन, डीएनए व आरएनए का अध्ययन किसके अंदर? मोलिकुलर बायोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के अंदर कृत्रिम माध्यम पर उत्कों का संवर्धन या उत्कों का अध्ययन, कृत्रिम माध्यम पर उत्कों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर जो नेक्स्ट है, लास्ट है, सबसे लास्ट जो है वो है सिल्वीकल्चर, वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन या अध्ययन, वन्य वृक्षों तथा उनके पादपों उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन, यानी कि जो वन वगैरह वन में वृक्ष हैं उनका अध्ययन कह सकते हैं सिल्वीकल्चर, वन्य वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ फ्रेंड्स दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।